ओम शांति। आज 1 मई 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को एक बहुत सुंदर नशा चढ़ा रहे हैं कि हम सभी इस ईश्वरीय फैमिली के हैं। बाबा कहे तुम भक्ति मार्ग में गाते रहे कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु कभी भी फैमिली की भासना वहां नहीं आई। लेकिन यहाँ पर हम एक ईश्वरीय फैमिली के बनते हैं और फिर जाए दैवी राजधानी के बनेंगे। तो इसीलिए बाबा कहे ये रूहानी फैमिली पन का नशा तुम बच्चों को सदा रहना चाहिए, परंतु जब देह अभिमान के वशीभूत होते हैं तो ये नशा समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ बाबा कहे अमृत वेले उठकर मीठे बाबा के साथ प्यार से रूहान करो और मीठी मीठी बातें करो। उसी समय जैसे ये महसूसता में आओ कि हम एक रूहानी फैमिली के हैं, ईश्वरीय फैमिली के हैं, और सुबह सुबह ये नशा चढ़ा दो तो सारा दिन उसी नशे में रहेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। आज सारा दिन इसी नशे में स्वयं को रखना है। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। प्रश्न, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे? खुशी का आधार क्या है? उत्तर है, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है, बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो हम अभी किस फैमिली के हैं। ये विचार करो हम अभी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं ये रूहानी परिवार है, वह सब है जिस्मानी परिवार। बाबा दोनों परिवार की कंपैरिजन बता रहे हैं, रूहानी परिवार और जिस्मानी परिवार। यह है रूहानी परिवार, रूहानी बाप का यह परिवार। जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वह हुआ हद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली ठहरे। बच्चे गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो जैसे फैमिली हो गए, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे, यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन है, परंतु जानते नहीं है। सारी दुनिया की आत्माएं उनकी क्रिएशन है, परंतु जानते नहीं है। तुम बच्चे अभी जानते हो बरोबर बेहद बाप की ये फैमिली है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इनके लिए गाया है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। इस फैमिली के लिए ही ये गायन है कि विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है। तुम ईश्वरीय फैमिली गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, किसको भी पता नहीं पड़ता। तुमको नशा है, जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। देह अभिमान में आने से वह नशा उतर जाएगा। ये ईश्वरीय फैमिली है। हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे।
वहां है दैवी फैमिली व आसुरी फैमिली, कलयुग में है आसुरी फैमिली, और यह है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। तीनों का अंतर बाबा बताया, दैवी फैमिली, आसुरी फैमिली और ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे बहन भाई है, बस यह है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहां दैवी फैमिली हो जाती है। यह ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। तुम जानते हो, अभी हम ईश्वरीय फैमिली दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सिखाते हैं बाबा विचार सागर मंथन कैसे करना चाहिए। तो कोई भी एक पॉइंट को लेकर के उसकी बातों की गहराई में जाओ। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। उमंग में आते जाएंगे। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, तुम उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए। फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत होगी। ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी। आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। कैसे बाबा? वैराग्य दिलाता है आसुरी फैमिली से और इस ईश्वरीय फैमिली से जोड़ने के लिए। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ न कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं, फिर दिल हट जाती है। ये पुरानी दुनिया भी ऐसी है। अब तुम जानते हो यह पुराना घर है। हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। यह देह भी पुरानी है। अब तुम भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। यहां राज्य नहीं करना है, यहां होती है स्थापना। यह बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी यह गीता राजयोग है ना, इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा दैवी राज्य स्थापन करते हो। वहां यह बातें याद नहीं रहेगी। अगर वहां यह बातें याद रहे तो फिर सुख ही न भासे। बाबा कहे अगर वहां भी यह बातें याद रहे तो फिर तो सुख की वासना ही न आए, चिंता लग जाए। इस समय तुमको गुप्त नशा है। ऊंचते ऊंच बाबा की यह फैमिली है। यह सबसे बड़ा नशा है कि ऊंचते ऊंच बाबा की यह फैमिली है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप। इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं। तो फैमिली भी है, विद्यालय भी है और ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं। फैमिली है, हमको बहुत लवली बनना है। फैमिली में बच्चे बहुत लवली होते हैं, तो इसलिए बाबा कहे हमको भी बहुत लवली बनना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। तुम हो रूप बसंत। आत्मा रूप भी है, बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पाठ बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो। पाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान जरूर देंगे तब जब इस शरीर में आएंगे। ज्ञान जरूर देंगे बाबा, क्योंकि ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान जरूर देंगे तब जब
इस शरीर में आएंगे। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। एक एक रत्न लाखों रुपए का है। सोचो, रत्नों की बरसात बाबा करते हैं और एक एक रत्न लाखों रुपए का है। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है, बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम्हारी बुद्धि में है ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। इसलिए तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है, उनमें यह ज्ञान ही नहीं होता। अभी आत्मा को यह ज्ञान मिलता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। भल त्रिमूर्ति कहते तो भी शिव नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे। साकार में प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। यह हो गया बहुत पुराना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो यह हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सीजरा, उसी की फैमिली है। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी बूढ़ा है। ब्रह्मा को दिखाते भी बूढ़ा है। ये 84 जन्म का चक्र लगाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो। यह भी जानते हो कि बाप के तो सब बच्चे हैं। आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर। भारत खास, दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। फिर नट शेल में समझाया जाता है। नट शेल क्या है? बच्चे, मन मना भव। अलग में भी समझाया जाता है। जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी क्या करते थे? वह भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है ना। अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो। तुमको हंसी आती है। कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। शास्त्र में कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है। फिर बाप आकर सदगति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है। यह है सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी। यह है सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी। ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का। वह किसका बच्चा? शिव बाबा किसका बच्चा? ये माताएं कहती है शिव बाबा हमारा बच्चा। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। शिव बाबा किसका बच्चा? तो बाबा कही, माताएं कहती शिव बाबा हमारा बच्चा। यह है शिव बाबा का खेल पाल। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रविष्टता होती है। यह जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा ये बोलते हैं ये सब भूत की प्रवेशता है। तुम बच्चों को खबरदार रहना है। यह भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। न इस ऐश्वर्य जहां के रहते, न कलयुग के रहते हैं। यह कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। यह सब भक्ति के ख्यालात है। भक्ति मार्ग में इच्छा रहती है हमें साक्षात्कार, तो ये सब भक्ति के ख्यालात है। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है। साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं है। बाप कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा सगाई कराते हैं। बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम
तुम अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। यह तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अकल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैराफत का समाचार लिखे। लौकिक बाप को चिट्ठी न लिखे तो आराम ही फिट जाता कि क्यों भाई बच्चे की चिट्ठी नहीं आई। यह भी बेहद का बाप है, फैमिली है तो यह भी बेहद का बाप है। देखते हैं मास डेढ़ चिट्ठी नहीं आती है तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई। जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं, इतना तो लिखना चाहिए। बाबा, हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं, आपकी दी हुई युक्ति में भी हम तत्पर है। तो बाबा समझेंगे खुश राजी है। चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है, याद में ही नहीं रहते हैं। नहीं तो बाबा को समाचार देना है, बाबा हमने ये सर्विस की है, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा, तो फिर यह भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ। बाबा फिर प्यार से बैठकर कहेंगे इस रीति समझाओ। भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ भी नहीं। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते। बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है। बाप को न जानने कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है, सब परमधाम में है। यह चेंज सिवाय बाप के और कोई नहीं कर सकता है। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में दो बाप है, सतयुग में है एक बाप, संगम पर है तीन बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा ना, शिव भी बाबा है, वह है सर्व आत्माओं का बाप। उनसे ही वर्षा लेना है, उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा कहे ब्रह्मा बाबा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, शिव बाबा को ही याद करने से विकर्म विनाश होंगे। इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है, हम उनके बने हैं। यह है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति। बाकी सब है देह अभिमानी। देह अभिमान पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वह पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वह सब पतित ही बनाते हैं। रावण राज्य में ये होता ही है। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम पर विजयी पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फा नहीं होना चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। ऐसे भी विकल्प आते हैं, कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है। अभी आपको याद करने चाहते हैं तो कर नहीं सकते, बिंदी याद नहीं पड़ती है, बड़ी चीज हो तो याद करे। बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा कहकर याद करो। क्या कहते बाबा? बाबा कहते हैं कि तुम शिव बाबा कहकर याद करो। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, तुम शांति धाम में याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, बाप की याद से भी कर्म विनाश होंगे। शांति धाम में भी बाबा को याद करो।
बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। उस बिंदु स्वरूप में ही विकर्म विनाश होते हैं। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए। आधा कल्प का लवर है बाबा, आधा कल्प का लवर है। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यहाँ ब्राह्मणियां जिनको ले आती है बहुत खबरदारी से, निश्चय बुद्धि वाले को ही आना है। अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर भी आ जाएगा। इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने ये रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा सब बातों का अनुभवी है। यहाँ तो गंध की बात नहीं। आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसकी कोई मनाही नहीं है। बाबा कहे आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसकी कोई मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर जास्ती बढ़ता जाएगा, उसकी याद आती रहेगी। इसलिए इससे भी पार जाना है। अब तुम घर में बैठे हो व सतयुग में बैठे हो? पूछते बाबा। अब तुम घर में बैठे हो व सतयुग में बैठे हो? तो किसी बच्चे ने कहा घर में। बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं। तुम सबका ये घर है। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा। देह का अभिमान छोड़ना है। देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उसमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी। अब दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी की याद न आए। इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, इससे भी पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है। माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। दूसरी पॉइंट, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। आज का बाबा का मीठा वरदान है, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाली काली रूप भव। सदा अपना यह स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूं। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी न चल सके। ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। जो स्वयं संहारी है वह कभी किसका शिकार नहीं बन सकती। जो स्वयं संहारी है वह कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। तो ऐसा काली रूप बनो जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे
तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। स्लोगन है, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है, इससे न्यारे बनो। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है, इससे न्यारे बनो। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, ये रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप है। तो बाबा कहे इससे न्यारे बनो। अच्छा, ओम शांति।